वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, जिसके बेस पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो सपोज अपने पास में दो इक्वेशंस लिखे हुए हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस टी एंड y इज इक्वल टू आर साइन टी। तो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल x है और वेरिएबल y है, ये दोनों वेरिएबल आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मतलब x अगर चेंज होगा तो y डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, बट x और y जो दोनों है वो साइमल्टेनियसली चेंज हो गए जैसे ही हमारा t चेंज होगा। ठीक है, तो मतलब x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों चेंज होंगे। किसके हिसाब से चेंज होंगे? t के हिसाब से। सो ऐसे टाइप के इक्वेशंस को जहां पे x और y डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड ना हो या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, वो किसी तीसरे वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड हो, तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को, ऐसे टाइप के इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन। सिंपल। इसके पहले तक जो आपने देखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसमें क्या होता था, जब आपका x चेंज होगा 1 तो y इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे आपका x चेंज हुआ तो y भी चेंज हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो इसका जनरल फॉर्म है x इज इक्वल टू, सपोज दे दिया गया आपको f ऑफ t एंड y इज इक्वल टू दे दिया गया g ऑफ t। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पे जो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल t है, इस थर्ड वेरिएबल t को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। चलिए अब अपन ये देखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए हमारे पास में एक थियरम है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t, so that y is differentiable function of x, and if dx by dt is not equal to 0, then dy by dx can be find out, dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। मतलब क्या करना है, आपके पास में जो भी x is equal to r cos t लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है t के फॉर्म में, क्योंकि जो x है वो किसका फंक्शन है, वो t का फंक्शन है। तो हम x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे? t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t। सो x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? dx बाई dt। जैसे y इज इक्वल टू आपका, यहाँ पे देखते हैं y इज इक्वल टू x का फॉर्म है, तो y का डेरिवेटिव हम लोग लिखते थे dy बाई dx। उसी तरह से x का डेरिवेटिव dx बाई dt, और यहाँ पे r एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? माइनस साइन t। ठीक है, चेन रूल आपको ध्यान में रखना है। जो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं तो हम x ढूंढते हैं कि हमें x मिला कि नहीं मिला। यहाँ हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t ढूंढेंगे t मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग dx बाई dt फाइंड आउट करेंगे, और y दिया है r sin t, इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे dy बाई dt। और dx बाई dt, dy बाई dt फाइंड हुआ तो हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई dx बाय यूजिंग दिस थियरम। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया, फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। सो डिफरेंशिएट कर देते हम लोग x एंड y को विद रिस्पेक्ट टू, दोनों के सामने t दिख रहा है तो t के रिस्पेक्ट टू, मतलब x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, सो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx बाई dt। a कोएफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। आपको बस इतना ध्यान में रखना है, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास में 2x होता था बाय यूजिंग x रेज टू n का फॉर्मूला, वैसे ही हमारे पास में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, लगाने की जरूरत नहीं है चेन रूल, क्यों? क्योंकि हम लोग t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, तो हम t ढूंढेंगे, और देखिए पावर के अंदर हमें क्या मिल गया? t मिल गया, काम खत्म। तो ये फाइनली आपके पास हो गया 2at। इसी तरह से y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई dt, और यहाँ पे 2a कोएफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता था, वैसे ही t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा ये 2a। बट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है dy बाई dx, देयरफॉर बाय प्रीवियस थ्योरम dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। सो dy बाई dt हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे? 2a, और dx बाई dt हमने कैलकुलेट किया 2at।
सो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा 1/t। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड अपने को दिया हुआ है x इक्वल्स टू a cot थीटा एंड y इक्वल्स टू b cosec थीटा। सो अब देखिए x किसका फंक्शन है, थीटा का, और y किसका फंक्शन है, थीटा का। सो x और y को डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आपका हर बार पैरामीटर जो है वो t हो, कभी थीटा हो सकता है, कभी m हो सकता है, कभी आपको कोई नया वेरिएबल u और v भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dx बाई डी थीटा, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं। राइट साइड में a एज इट इज रहेगा, कोएफिशिएंट है। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। यहाँ पे थीटा है तो अपने पास में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो अब यहाँ पे चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें और हम थीटा ढूंढेंगे, तो भाई थीटा तो यहाँ मिल गया कॉट के अंदर, तो चेन रूल नहीं लगेगा। सो आपका dx बाई डी थीटा हो जाएगा माइनस a कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अपना y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी थीटा, राइट साइड में b एज इट इज रहेगा। कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। जब हम लोग b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सो देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा लिख देंगे और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा हमने कैलकुलेट किया माइनस b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा हमने कैलकुलेट किया माइनस a कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से कॉसेक से एक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। सो ये आपके पास में न्यूमरेटर में आ रहा है b कॉट थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आ रहा है a कॉसेक थीटा। तो आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे b कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में a एज इट इज कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों जगह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से साइन थीटा कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स आएगा b cos थीटा, डिनोमिनेटर में a इंटू 1 हो जाएगा a, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला सवाल अपने पास है थर्ड वाला, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ हमें log ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक, सो अभी यहाँ पे आपका x किसका फंक्शन है, m का फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है, m का फंक्शन है। ठीक है, a कैलकुलस में यहाँ फिलहाल तो हमें a b c d इनको कांस्टेंट ही सपोज करके चलना है, अगर वेरिएबल के साथ आए तो उनको कोएफिशिएंट मान के चलना है। सो डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू m। सो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx अपॉन dm। राइट साइड में सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, रूट का। सो रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट। अब यहाँ पे जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ वो लिख देंगे हम लोग, तो a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो गया। बट यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा, तो d बाई डी एम ऑफ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का डेरिवेटिव। पहले रूट का डेरिवेटिव ये कैलकुलेट किया यहाँ पे, फिर उसके बाद में d बाई डी एम ऑफ बाई यूजिंग चेन रूल a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यानी रूट के अंदर का डेरिवेटिव यहाँ पे डिनोट किया हमने। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखिए a स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस m स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2m। बस जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है वैसे m स्क्वायर का 2m। सो आपका फाइनल आंसर आएगा 0 प्लस 2m कितना हो जाएगा 2m डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इसको हम लोग 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा m अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में dx अपॉन dm। अभी हम फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन dm। सो देयरफॉर dy अपॉन dm इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले y में log का डेरिवेटिव होगा, तो log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, बट यहाँ पे x नहीं है
यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो गया। फिर से चैन रूल लगेगा, सो डी बाई डी एम ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सो 1 ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m, सो 2m को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2m ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ये मिल गया dy बाई डी एम। देयरफॉर बाय थियरम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, dy बाई डी एम डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी एम। सो dy बाई डी एम हमारे पास में आया 2m डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और dx अपॉन डी एम यहाँ पे हमारे पास में मिला हुआ m अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सो यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया। देखिए अभी क्या होगा, ये इधर आपके पास 1 बचा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, ये इन्वर्ट एंड हो जाएगा ना इसका, ठीक है, यानी इनवर्स हो जाएगा, इन्वर्ट एंड होने इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया 1। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक पावर को कैंसिल कर सकते हैं रूट से। आपको मैं बता दूं, अगर लिखा हुआ है रूट एक्स अपॉन एक्स, तो ये रूट एक्स से एक्स कैंसिल होता है और आता है 1 अपॉन रूट एक्स। सो देखिए यहाँ पे पावर कितनी 1, ये पूरा रूट इससे कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम है, और आपके पास न्यूमरेटर में मिल गया 1, डिनोमिनेटर में मिल गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय यूजिंग दिस वन। सो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ना क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ, सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू टेन थीटा, हो गया। इसी तरह से फिफ्थ वन भी आप कर सकते हैं, फिफ्थ वाला भी एकदम सिंपल ही है। अभी मैं आपको बताता हूँ 6 वाला। फिफ्थ में क्या करना है, एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ए को बाहर रखना है, सीधा अंदर का डेरिवेटिव करना है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद में बी बाहर एज इट इज रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। 6 वाला आपके पास में है x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर a, और y इज इक्वल टू है a रेज टू टी प्लस 1 बाई टी। सो डिफ्रेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू, अभी आपको आइडिया आ गया रहेगा कि x किसका फंक्शन है, t का, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, और y भी t का फंक्शन है। सो x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई dt। अब देखिए यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या आ रही, पावर, तो पावर के डेरिवेटिव के लिए हमारे पास में एक ही फॉर्मूला x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या दिख रहा है, a, ठीक है, n के जगह पे क्या दिख रहा है, a, सो a आगे आएगा, और t प्लस 1 बाई टी की पावर a में से एक कम हो जाएगी, और उसके बाद में चैन रूल लगेगा d बाई डी टी ऑफ t प्लस 1 बाई टी। सो a एज इट इज, t प्लस 1 बाई टी की पावर a माइनस 1 एज इट इज। यहाँ पे आपके पास में t का डेरिवेटिव होने वाला है 1, प्लस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो फाइनली आपको मिल रहा है a टी प्लस 1 बाई टी की पावर a माइनस 1, और यहाँ पे 1, ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर के हो गए माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। सो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, बट मैं एज इट इज इसको रखता हूँ, ठीक है। और उसके ये अपने को मिला dx बाई dt। अभी फाइंड आउट करेंगे dy बाई dt। सो dy बाई dt इज इक्वल टू, देखिए a रेस टू t प्लस 1 बाई टी, मतलब a रेस टू वेरिएबल का टाइप है। सो a रेस टू वेरिएबल बोले तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, a रेस टू x इंटू लॉग ऑफ a। सो यहाँ पे अपने पास में a रेस टू t प्लस 1 बाई टी का डेरिवेटिव a रेस टू t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा a, फिर चैन रूल लगेगा और d बाई डी टी हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी। तो a रेस टू t प्लस 1 बाई टी एज इट इज, लॉग a एज इट इज, t का डेरिवेटिव हो गया 1, और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया dy बाई डी टी। सो हमें फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बाई यूजिंग थियरम हो जाएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। ध्यान रखना है dy बाई dx फाइंड आउट करना है, जो पैरामीटर है उसका dt से डिवाइड कर देंगे। सो dy बाई dt हमने कैलकुलेट किया a रेस टू t प्लस 1 बाई टी, और log ऑफ a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर,
और डिनोमिनेटर में dx बाई dt हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है a इंटू टी प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो देखिए ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए और आपके पास में फाइनल आंसर आएगा a की पावर में t प्लस 1/t इंटू लॉग ऑफ a और डिनोमिनेटर में आएगा a इंटू टी प्लस 1/t की पावर a माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर dy बाई डी टी आ गया। सेम इसी तरीके से 7 एंड 8 भी कर सकते हैं। तो 7 और 8 में क्या होगा ना, आप चाहो तो इनको सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हो और सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पे ही आसान रहेगा। तो मैं आपको एक 7th बता देता हूँ, आप जो है 8th वन उसको आप ट्राई करेंगे। तो x आपको दिया है cos इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो सिंपल सा है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। सो पुट कर देंगे, सो पुट यहाँ पे x बोल देते हैं, यहाँ पे t बोलेंगे, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t। सो देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और आपका साथ में y भी बनता जाएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी को पुटअप किया tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे cos इनवर्स एज इट इज, ये किसका फॉर्मूला, ये साइन का फॉर्मूला, कौन सा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इधर साइन 2 थीटा आ गया और y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, बाई सेकेंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos इनवर्स बाहर है, अंदर साइन बना, तो हमको कोई फिर भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं, हम साइन को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिखने बताया था आपको, cos पाई बाई 2 माइनस क्या लिखने का, जो भी एंगल है वो लिख देने का, तो 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख देने का और इधर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट और स्क्वायर कैंसल, आपके पास बचा सेक थीटा। सो देखिए यहाँ से cos इनवर्स cos खत्म हो गया, आपके पास बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा और यहाँ पे y इज इक्वल टू हो गया सेक इनवर्स से कैंसल सिर्फ थीटा। सो ये x हो गया, y हो गया, वेरिएबल वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं थीटा की वैल्यू। सो थीटा हमारे पास में है tan इनवर्स ऑफ t और यहाँ पे y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ t, डिफरेंशिएट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। सो आप ना इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, जहां पे tan इनवर्स लिखा है ना, tan इनवर्स t, उसके जगह पे आप y भी ला करके पुटअप कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई डी टी, पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, माइनस tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे चेन रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी टी, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, सो आप t ढूंढेंगे और ऑलरेडी tan इनवर्स के अंदर आपको t ही दिया हुआ है। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। सो dy बाई dt हमने क्या कैलकुलेट किया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई dx बाई dt क्या कैलकुलेट किया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सब कैंसिल हो गया ऊपर नीचे और आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस का 1, ये मिल गया dy बाई dx। नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट इज 8th वन। सो x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ 4t क्यूब माइनस 3t और y इज इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। सो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन था 4x क्यूब माइनस 3x, तो इसके लिए हम लोग पुटअप करते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, जो कि फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का। और आपका भी काम यही है यहाँ पे कि बाहर अगर कॉस है तो अंदर कॉस बने, तो यहाँ पे दोनों में x और y दोनों में पुट कर देंगे t इज इक्वल टू कॉस थीटा
और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू मिल गया कॉस इनवर्स ऑफ टी। पुटअप करिए, फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको उसमें भी तकलीफ ना हो। कॉस इनवर्स ऑफ इधर बनेगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और y आपका बन रहा है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी को पुटअप किया कॉस, तो टी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा और y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर बट अंडर रूट में, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा एज इट इज। तो इसको कंप्लीट कर लेते पहले, फिर लेफ्ट वाले पे जाते हैं। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, आपके पास न्यूमरेटर में बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है कॉमन, तो ये हो गया अपने पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल, ये आपके पास बचा y इज इक्वल टू थीटा, बट ऑलरेडी आपने थीटा निकाल के रखा है कॉस इनवर्स ऑफ टी, और यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, 3 थीटा हो गया, सो 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या अपने पास में कॉस इनवर्स ऑफ टी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3, इसको 1 बोलता हूँ और ला करके इसमें पुटअप कर देता हूँ। सो इसको किधर लिखूँ मैं, इधर लिखता हूँ फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू देयरफॉर, इसको थोड़ा अलग मेथड से बताता हूँ आपको। कॉस इनवर्स जहाँ पे टी लिखा है ना उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन 3, किधर से आया ये फ्रॉम 1 से आया। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, वो आपको थियरम भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 3 बचा रहेगा, तो आपका फाइनल आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एकदम सिंपल। अब इसको x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, जो भी आएगा आंसर, y को रिस्पेक्ट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, जो भी आएगा, फिर थियरम लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। तो भी आपका आंसर कितना आने वाला है 1 अपॉन 3 ही आने वाला है। तो हमें क्वेश्चन 2 दिया हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, तो सीधा सीधा पहला सवाल उठा लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, और इसमें क्या करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 पे। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया पिछले वीडियो में, उसी तरह से हम लोग इसमें सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, बस लास्ट में थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर फाइंड कैलकुलेट कर लेंगे। सो हम लोग x और y को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे थीटा हो जाएगा। सो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा, कॉसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव में पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 का बाय यूजिंग x रेज़ टू n का फॉर्मूला, सो 2 आगे आएगा और अपने पास में हो जाएगा कॉसेक थीटा, पावर 1 से कम हो जाएगी, फिर चैन रूल लगेगा d बाई डी थीटा ऑफ हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें थीटा चाहिए, बट यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव होने के बाद थीटा नहीं मिला, कॉसेक मिल रहा था, तो कॉसेक का डेरिवेटिव हमने डिनोट किया। 2 कॉसेक थीटा हमारे पास एज इट इज रहेगा, कॉसेक का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमें मिल गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसके बाद में फिर अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा 3 का डेरिवेटिव होगा सबसे पहले, सो 3 आगे आएगा और कॉट की पावर 3 से 1 कम हो जाएगी, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, सो 3 कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक, कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे थीटा हो जाएगा, सो माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस क्या करना है आपको, ये डी वाई बाई डी थीटा मिला, फाइंड आउट कर लेना है डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने थियरम पढ़ा था पैरामीटर से डिवाइड कर देने का, यानी डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा हमें यहाँ पे मिला -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा मिला -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस से माइनस कैंसल,
ये कॉसेक स्क्वायर से कैंसिल, कॉट से कॉट कैंसिल। सो आपके पास बचा 3/2 इंटू कॉट थीटा, और ये dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आ रही है। बट हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू π/6, यानी dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/6। सो 3/2 एज इट इज रहेगा, कॉट π/6 हो जाएगा। सो कॉट π/6 का मतलब कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री हमारे पास में होता है रूट का 3। सो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 2। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के जैसा ही है, बस डिफरेंशिएट करते जाना है। थर्ड वाला मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको दिया हुआ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, y इज इक्वल टू दिया साइन πt/2 प्लस कॉस πt/2। सो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है x एंड y को विद रिस्पेक्ट टू, उनके पैरामीटर क्या है अपने पास में, t विद रिस्पेक्ट टू t। सो x का डेरिवेटिव dx अपॉन d, इधर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t प्लस t का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास में 1, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो ये हो गया 2t प्लस t, सॉरी 2t प्लस 1, सिंपल। और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos पाई टी अपॉन 2। यहाँ पे चैन रूल लगने वाला है क्योंकि साइन के अंदर सिर्फ t नहीं मिल रहा है, πt/2 मिल रहा है, इसलिए चैन रूल लगेगा। सो d बाई डी टी ऑफ πt/2 प्लस कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन πt/2, और फिर से यहाँ पे चैन रूल लगेगा d बाई डी टी ऑफ πt/2। सो cos πt/2 एज इट इज, यहाँ पे π/2 एज इट इज रहेगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा 1, सो π/2 बचा, प्लस और ये माइनस मिलकर के हो गया माइनस साइन πt/2, और यहाँ पे π/2 एज इट इज रहेगा, t का डेरिवेटिव फिर से कितना हो जाएगा 1। तो ये आपको मिल गया dy बाई डी टी। बस क्या करना है, पुटअप करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। देयरफॉर dy बाई, सबसे पहले पता कर लेंगे dx। सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। सो dy बाई dt हमने कैलकुलेट किया दोनों में, cos πt/2 इंटू π/2 माइनस साइन πt/2 इंटू π/2, और डिनोमिनेटर में है अपने पास में dx बाई dt यानी कि 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। सो dy बाई डी एक्स एट, अपने को यहाँ पे t की वैल्यू कितना दिया, t की वैल्यू दिया 1, सो एट t इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई, t की वैल्यू 1 तो π/2 बचेगा, और बाहर भी π/2 माइनस साइन t की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा साइन π/2, और बाहर वाला π/2 एज इट इज, डिवाइड बाई 2 इंटू टी की जगह पे 1 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू cos π/2 कितना होता है 0 इंटू बाहर वाला π/2 एज इट इज, माइनस साइन π/2 कितना होता है 1 π/2 एज इट इज, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1। सो देखिए ये आपके पास खत्म हो चुका, ये खत्म हो गया, बचा क्या न्यूमरेटर में, माइनस का π/2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो फाइनली ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अपने पास आंसर हो जाएगा माइनस का π/3 दूजा हो जाएगा 6। ये हो गया dy बाई डी एक्स एट माइनस एट t इज इक्वल टू 1, दैट इज माइनस π/6। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ 4 एंड 5, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा, फिफ्थ वाला, तो आप कर लेंगे इसी तरह से फोर्थ वाला। तो फिफ्थ है x इज इक्वल टू t प्लस 2 साइन पाई टी एंड y इज इक्वल टू 3t minus cos pi t. So differentiate x and y with respect to t. Simple. So x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। अब देखिए राइट साइड में t का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos पाई t इंटू चैन रूल लगने वाला है d बाई डी टी ऑफ पाई टी। सो 1 एज इट इज प्लस 2 cos पाई टी एज इट इज, पाई टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि t का डेरिवेटिव तो 1 हो गया।
सो आपके पास बचा 1 प्लस पाई को पहले लिख देंगे 2 पाई इंटू कॉस पाई टी, ये हो गया dx बाई डी टी। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इसी तरीके से dy बाई डी टी। सो dy बाई डी टी इक्वल्स टू, देखिए 3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे t का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं सो 1 ही होगा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन, तो ये हो गया माइनस का साइन पाई टी, चैन रूल लगने वाला है डी बाई डी टी ऑफ पाई टी। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस साइन पाई टी एज इट इज, और पाई टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पाई। सो आपके पास में हो गया 3 प्लस पाई को पहले लिख दिया साइन पाई टी, तो ये आपके पास में मिल गया dy बाई डी टी। सो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। सो dy बाई dt हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 3 प्लस पाई साइन पाई टी, डिवाइड बाई dx बाई dt हमने कैलकुलेट किया 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई टी, ये हमें मिला dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू कौन से पॉइंट पे पता करना अपने को, ये दिया हुआ है, मैं देखिए t इज इक्वल टू 1/2। सो 3 प्लस पाई इंटू साइन, t के जगह पे 1/2 पुटअप करेंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 पाई, और ये हो जाएगा कॉस पाई/2। सो 3 प्लस पाई साइन पाई/2 होता है 1, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई/2 होता है 0। सो आपके पास न्यूमरेटर में बचा 3 प्लस पाई, डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस 0, तो फाइनल आंसर इज 3 प्लस पाई डिवाइड बाई 1, मतलब कि 3 प्लस पाई। ये आपका फाइनल आंसर हो गया dy बाई dx का। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।